So, hello everyone. Today we are going to study about human heart and blood circulation. So, human heart में blood circulation कैसे होता है, blood circulation किस प्रकार का होता है, ये हमारे बॉडी में कैसे फ्लो करता है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो उससे पहले जान लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है और उसमें ब्लड किस टाइप से फ्लो करता है. तो देखिए, ये है वेना कावा, ये वेना कावा और ये लोअर वेना कावा. अपर बॉडी पार्ट से ये ब्लड लेकर आता है अपर वेना कावा में, और ये लोअर बॉडी पार्ट से जैसे लेग वगैरह, यहाँ से ब्लड लोअर बॉडी पार्ट से आता है राइट एट्रियम में. अब राइट एट्रियम में फिर ये राइट एट्रियम से फिर ये मूव करता है राइट वेंट्रिकल में, और जब ये राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है तो फिर ये जो तो ये बल्ब जो है, ये ट्राइकस्पिड बल्ब, ये क्लोज हो जाता है, और ये जैसे ही क्लोज हो जाता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये है पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू चला जाता है. फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू एंट्री करता है, हार्ट में एंट्री करता है, और फिर ये पल्मोनरी लेफ्ट आर्ट्रियम में, पल्मोनरी वेंस के थ्रू फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में एंट्री करता है ब्लड. और ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. इस साइड जो ब्लड था, इस साइड जो राइट एट्रियम से होकर के जो ब्लड राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा फिर जो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाया गया था, ये जो ब्लड था ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और अब जो ये ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर करता है. अब जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर किया, फिर उसके बाद फिर हार्ट इसे पहुंचाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जैसे ही एंटर किया तो बाइकस्पिड बल्ब जो है यहाँ पे क्लोज हो जाता है. ये जो बाइकस्पिड बल्ब है ये क्लोज हो जाता है. इसको क्लोज हो जाने के बाद फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ से एंटर करता है एरोटा में, एंड एरोटा से ये पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाता है. सो ये था ह्यूमन हार्ट का डायग्राम. और हाँ, एक और, ये जो साइनो आर्ट्रियल नोड है, ऐसे नोड इसको बोलते हैं, जिसको कि पेस मेकर भी बोलते हैं हार्ट का. ये एक सिग्नल जनरेट करता है जो कि हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है. ओके, सो अब हम देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन. तो ब्लड सर्कुलेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक टॉपिक है. कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वैस्कुलर मीन्स वेसल्स. ठीक है. By the blood circulation, nutrients, respiratory gases, and other essential products are transported throughout the blood by blood vessels. जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन 3 वेसल्स के थ्रू होता है, आर्टरी, वेंस एंड कैपिलरीज. ब्लड का हमारे पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचना ही कहलाता है ब्लड सर्कुलेशन. और आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में देना और हार्ट से वापस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होकर पहुंचा देना ही ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है. ठीक है. सो सर्कुलेशन को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो हम लोग सबसे पहले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं. So, systemic circulation provides the functional blood supply to all body tissue. Systemic circulation carry oxygenated blood from the left ventricle through the arteries to the capillary in the tissue of the body. So, systemic circulation क्या है? एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है और हार्ट तक पहुंचता है, और हार्ट उसे पंप कर देता है पूरे बॉडी में फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. आने वाला जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हार्ट के द्वारा जो छोड़ा जाता है वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, तो इस फ्लो चार्ट की मदद से हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं. तो
तो बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इधर रेड वाला ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो है। तो बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा दोनों ही लार्जेस्ट, जो दोनों ही लार्जेस्ट वेन है, इसमें से होकर, जो कि वेन है, इसमें से पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करके लाया जाता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर जो ब्लड है वो राइट आर्टरियम में जाता है, एंड राइट आर्टरियम से होकर के ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वल्व पाया जाता है, उस वल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वल्व। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से फिर ब्लड जाता है लंग्स में। सो यहाँ तक का जो भी सर्कुलेशन था, यहाँ तक का सर्कुलेशन जो भी था, ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन। क्योंकि हम जो सांस लेते हैं लंग्स के अंदर, फिर जो ऑक्सीजन जाता है उससे वो ब्लड जो है वो प्यूरिफाई कर देता है, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड करके फिर ब्लड को आगे फ्लो कर देता है। और इसके बाद का जो भी सर्कुलेशन होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन। तो लंग से ब्लड निकलकर पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जाता है। पल्मोनरी वेंस के द्वारा कहाँ जाता है? लेफ्ट आर्टरियम में। फिर लेफ्ट आर्टरियम से होकर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, किसके द्वारा? बाइकस्पिड वल्व। यहाँ पे जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व पाया जाता है, उस वल्व का क्या नाम है? बाइकस्पिड। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर फिर ब्लड जो है वो एरोटा में एंटर करता है, और एरोटा से फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में वो ब्लड पहुंच जाता है। एरोटा जो है वो बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कही जाती है, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो होकर पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा? एरोटा के थ्रू। ओके, जिसको कि हिंदी में महाधमनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि बॉडी से हार्ट एंड हार्ट से बॉडी के थ्रू होता है। चलिए अब हम बात करेंगे बॉडी का अगला सर्कुलेशन, जिसको कि हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, सो इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेटेड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स टू हार्ट। ओके, इट्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि पल्मोन्स मीन्स लंग्स, जो कि लंग्स से संबंधित है। मेडिकल में लंग्स को पल्मोन भी बोलते हैं। सो इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेटेड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। ब्लड कहाँ से आया? हार्ट से आया लंग्स में, और लंग्स से वापस कर दिया गया हार्ट में ऑक्सीजनेटेड करके। ठीक है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है, फिर लंग्स के से वो प्योरीफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर वो हार्ट में पहुंचाता है, और फिर एरोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। ये सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अब एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसको सिस्टमिक में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। फिर पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी में होकर के फिर ये कहाँ पहुँचाता है? पल्मोनरी आर्टरीज को, ब्लड को लंग्स में। तो ये जो ब्लड आया, ये कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर गया लंग्स में, और ये लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड होकर ये फिर गया पल्मोनरी वेंस में। अब यहाँ पे कौन सा ब्लड है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस से होकर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम के द्वारा फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा।
लेफ्ट आर्टरियम के द्वारा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, हार्ट से लंग्स, देन फिर लंग्स से हार्ट। ओके, सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ये पूरा जो रास्ता है यही पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर इट। ओके, बाय, थैंक्स।